इंडिगो फ्लाइट के इमरजेंसी एग्जिट को खोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला करने वाले, बेवजह विवाद खड़ा करने वाले, हिंदू मुसलमान की सियासत को हवा देने वाले तेजस्वी सूर्या अब बीजेपी के लिए किसी काम के नहीं है। बीजेपी ने भी तेजस्वी सूर्या से पल्ला झाड़ लिया है, दूरी बना ली है। भगवा पार्टी ने तेजस्वी सूर्या को लेकर ऐसा फैसला कर लिया है जिसको लेकर कर्नाटक की राजनीति में अब तेजस्वी सूर्या की भूमिका और प्रभाव पर सवाल उठने लगे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की ही इमरजेंसी एग्जिट बीजेपी ने कर दी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी ने अपने सबसे प्रमुख युवा चेहरे, भगवा चेहरे और सबसे कट्टर युवा चेहरे के तौर पर स्थापित होने वाले तेजस्वी सूर्या को आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका और उनके प्रभाव के साथ साथ पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से सांसद हैं। उन्हें पार्टी में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। उग्र भाषण देते हैं, कट्टर चेहरे के तौर पर उन्हें आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। सूर्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही वो कांग्रेस के कट्टर आलोचक हैं और अपने भाषणों के जरिए वो लगातार इस तरह के विवाद भी खड़ा करते रहते हैं ताकि हिंदू मुसलमान की खाई और बड़ी होती रहे। बावजूद इसके तेजस्वी सूर्या को अहमियत नहीं दी जा रही है। इस वक्त जब कर्नाटक में राहुल गांधी सबसे सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल में बढ़त बनाए हुए है, उस वक्त में तेजस्वी सूर्या ने नंदिनी स्टोर में जाने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की थी। जब नंदिनी स्टोर वर्सेस अमूल का मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में हावी हो रहा है और इस वक्त तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। सूडान में कन्नड़ों की सुरक्षा के मुद्दों को उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमला बोलने को लेकर वो सुर्खियों में थे, तब भी बीजेपी ने उन्हें अहमियत नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 40 स्टार प्रचारकों के नाम इस लिस्ट में हैं। सूर्या तो बीजेपी में बड़ा चेहरा है, कर्नाटक से भी आते हैं, फिर उनकी इस लिस्ट में जगह क्यों नहीं बनी? उन्हें इस लिस्ट से इमरजेंसी एग्जिट क्यों करवा दिया गया? तेजस्वी त्रिपुरा में पार्टी के स्टार प्रचारक बन जाते हैं। अलग अलग प्रांतों में हुए चुनावों में तेजस्वी सूर्या को स्टार प्रचारकों की सूची में डाल दिया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में तेजस्वी सूर्या की डिमांड हो जाती है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऊपर नजर आते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में उनको पार्टी ने स्टार प्रचारक मानने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर उनको लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? आखिर पार्टी कर्नाटक में ही कर्नाटक के सबसे बड़े युवा चेहरे को ही दरकिनार क्यों कर रही है? ये सवाल सामने आ गया। वजह एक ही है, बीजेपी को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया है कि तेजस्वी सूर्या चुनाव के दौरान फिर कोई नया विवाद खड़ा कर देंगे जो पार्टी को भारी पड़ेगा। वैसे भी सूर्या की पहचान काम के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा है। सूर्या के अलावा प्रताप सिम्हा, साथ ही पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र जो खुद शिकारीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इस लिस्ट में नहीं है। सिम्हा अपनी तेज तर्रार हिंदुत्व राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी होने के बाद भी बीजेपी को चुनाव में उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो क्या युवा हिंदुत्ववादी, युवा कट्टरवादी चेहरे अब बीजेपी को नहीं चाहिए? क्या बीजेपी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या बीजेपी उस कट्टरवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है? दरअसल कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं आया तो गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी का तंत्र इसे कांग्रेस में फूट बताने लगा, कहने लगा कि देखिए पायलट को किनारे कर दिया है, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि पंजाब में होने वाले उपचुनाव में सचिन पायलट का नाम शामिल करा गया, लेकिन बीजेपी ने जब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि सचिन पायलट जो राजस्थान से हैं उनको कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनाए पार्टी या ना बनाए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने कर्नाटक से आने वाले सांसद को ही लिस्ट से बाहर कर दिया। ऐसा सांसद जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, जो भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाता है, साथ ही वो चेहरा जो युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बताया जाता है, उस चेहरे को बाहर कर दिया। और तो और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लिस्ट से आउट कर दिया है। पार्टी आखिर संदेश क्या देना चाहती है? क्या भगवा की आड़ लेकर अब चुनाव जीतना नहीं चाहती है, या पार्टी को लग रहा है कि भगवा और कट्टरवाद और युवा चेहरों के सहारे
पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा कर्नाटक में नहीं होगा, बल्कि ये मुद्दा और ये चेहरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तेजस्वी सूर्या हो या और कोई कट्टरवादी चेहरा, उससे दूरी बनाई जा रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या, वो तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में सम्मान के लिए आए थे, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन सम्मान ऐसा कि स्टार प्रचारक पार्टी उन्हें मानती नहीं है। ऐसे में तेजस्वी सूर्या हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी अब सोच समझकर लोगों को लिस्ट में शामिल कर रही है।